Hello students, today we will start the syllabus of class 11th mathematics, and in this 11th mathematics first chapter is set theory. So today we will start the chapter of set theory. अब सबसे पहले व्हाट इज द सेट स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, एक डेफिनेशन में सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ. ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट, यहाँ पर जो टू वर्ड्स हैं, एक तो वेल डिफाइंड और एक डिस्टिंक्ट, ये मेन वर्ड है यहाँ पर. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वेल डिफाइंड क्या होता है. जैसे कि स्टूडेंट, कोई भी आपको ये कहे कि भाई एक सेट बनाओ जो कि मंथ ऑफ द ईयर हो, और वह आप क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे एक सेट बना देंगे, और सेट को आप डिनोट करते हैं इस ब्रैकेट से. उसमें लिख देंगे आप जैन से लेके और दिसंबर तक. इसी प्रकार कोई दूसरे बच्चे से फिर कहेगा कि आप एक सेट बनाइए जो सेट हो मंथ ऑफ ईयर्स. उसमें वो दूसरा बच्चा क्या बनाएगा, वो भी सेम सेट बनाएगा जनवरी से दिसंबर तक. और तीसरे बच्चे को अगर आप कहते हैं कि एक सेट बनाओ जिसमें कि ईयर के सारे मंथ हो, तो वो भी वही सेट बनाएगा. मतलब ऐसा सेट जो कि सभी के लिए सेम हो और सभी उस सेट को सेम तरीके से बनाएं, तो उसे बोलते हैं वेल डिफाइंड. अब डिस्टिंक्ट की बात आ गई, तो डिस्टिंक्ट का मतलब है कि सेट के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट अगर अपीयर होता है, तो कोई भी एलिमेंट अपीयर होता तो वो एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा. तो उसका मतलब ये है यहाँ पर डिस्टिंक्ट. तो स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज़ और दूसरी है कि वे जो सेट ऑफ एलिमेंट, जैसे कि आप ये कहेंगे, एक एग्जांपल और देना चाहूँगा मैं आपको. जैसे कि आप ये कहेंगे कि भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर. अगर आप किसी एक स्टूडेंट से ये कहेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सेट को हम डिनोट करेंगे ए से, और उसको वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसे बनाएगा, 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन, जैसा कि आपको पता है. इसी प्रकार हम सेम सेट किसी दूसरे स्टूडेंट्स को कहते हैं, या कहते हैं कि भाई आप एक सेट ऑफ द नेचुरल नंबर बनाओ, तो वो सेट जो बनाएगा तो वो भी सेम सेट बनाएगा 1 2 3 4. तीसरे बच्चे को कहेंगे कि वो भी सेम सेट बनाएगा 1 2 3 4 5 6. तो इसका मतलब यह है कि सभी के सभी जो सेट बना रहे हैं वो सेम चीज़ बना रहे हैं, सेम मेथड बना रहे हैं, और वही सेट सबके लिए एक है. तो ऐसा सेट होता है, इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड सेट. अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि जो कि सेट नहीं है. जैसे कि कोई ये कहे कि भाई आप एक फेवरेट सॉन्ग का कलेक्शन बनाओ. अब स्टूडेंट, मेरा फेवरेट सॉन्ग से अलग है, किसी दूसरे स्टूडेंट के फेवरेट सॉन्ग अलग है, किसी तीसरे स्टूडेंट के फेवरेट सॉन्ग अलग है. तो इसलिए इन सभी का जो कलेक्शन ऑफ सेट, जो सेट बना है, ये कलेक्शन जो बना है ये सबके लिए अलग अलग बना है. मतलब ये एक ऐसा सेट नहीं जो सबके लिए सेम हो. तो ये आप इसको सेट नहीं कह सकते. ठीक है. तो इसका मतलब अगर कोई आपको ये कहे कि भाई अक्षय कुमार के जितने भी फेवरेट सॉन्ग है, अक्षय कुमार के की जितनी भी मूवी है उनके सॉन्ग है, फेवरेट सॉन्ग की आप एक कलेक्शन बनाओ, तो भाई मेरे लिए अक्षय कुमार के फेवरेट सॉन्ग अलग है, आपके लिए अलग है, किसी दूसरे स्टूडेंट्स के लिए अलग है. तो सबके लिए ये चीज़ें अलग अलग है. तो इसका मतलब ये सेट सेम नहीं हो सकता. तो इसको हम एक सेट का नाम नहीं देंगे. अब यहाँ पर जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा स्टूडेंट, सेट को हम डिनोट करते हैं ए से. ए को मान लिया मैं एक नेचुरल नंबर ही ले लेता हूँ, 1 2 3 एंड 4 इस तरह, और यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो मैं 10 अप टू 10 ले लिया मैंने. तो ये जो सेट है, इसको, ये जो चीज़ है ना स्टूडेंट, इसको बोलते हैं नोटेशन ऑफ सेट. तो नोटेशन ऑफ सेट मतलब इसको नोटेशन ऑफ सेट, उसको हम ए से, बी से, सी से, इससे डिनोट करते हैं. किसी से भी आप डिनोट कर सकते हो, लेकिन ये जो है कैपिटल लेटर होता है. तो इसका मतलब इसको, ये कैपिटल लेटर होना चाहिए, कैपिटल लेटर से उसको डिनोट करते हैं. चाहे आप किसी से भी डिनोट करना चाहें, आप उससे कर सकते हैं. और ये जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए सेट. तो एलिमेंट्स ऑफ ए सेट भी बोलते हैं इसको आप कह सकते हैं मेंबर ऑफ द सेट भी कह सकते हैं, और आप इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट ऑफ सेट. इसमें एक चीज़ है स्टूडेंट्स कि भाई अरेंजमेंट जो है, ये सेट के अंदर अरेंजमेंट है, इसका कोई मैटर नहीं होता. द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए सेट, मतलब ये आपका डज नॉट मैटर.
मतलब कहने का मतलब क्या है कि भाई डज नॉट मैटर, इसका मतलब क्या है कि आप ये जो सेट आपका दे रखा है ना, ये जो सेट है आप इसको 1 से 10 तक दे रखा है, यहाँ से 1 10 9 8 7 6 5 4 3 एंड 2। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसको ये आगे पीछे हो जाए उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सेट तो एक जैसा, ये सेट तो सेट ही है। ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद अब यहाँ पर जो सेट है इसमें मैं आपके लिए दो चार चीज़ें और बताऊंगा कि भाई इंपॉर्टेंट सिंबल, कुछ सिंबल होते हैं इसमें इंपॉर्टेंट जो हमारे काम आएंगे। तो यहाँ पर सेट में इंपॉर्टेंट सिंबल, तो इंपॉर्टेंट सिंबल में आपके क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर काम आएंगी जो कि आगे चल के वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले एक ये है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स फॉर ऑल, या आप कह सकते हैं फॉर एवरीवन, फॉर एवरी। और उसके बाद स्टूडेंट एक ये होता है, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। और एक ये जो होता है स्टूडेंट, ये इसको बोलते हैं सच दैट, ये कोलन है, ये कोलन को बोलते हैं सच दैट। और इस कोलन को स्टूडेंट कई जगह पर आप एक सिर्फ इस डंडे से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको ये भी सच दैट होता है। अगर वहाँ पर ये कहीं पर अगर ये कोमा लगा हुआ है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट एंड। तो ये चीज़ें जो है और ये हमारे काम आएंगी। एक होता है ये जो है अपसाइलन बोलते हैं स्टूडेंट इसको, अपसाइलन ये होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। और एक अगर आप साइलेंस को बीच में आप किसी एक लाइन से काट देते हैं तो ये होता है स्टूडेंट्स डज नॉट बिलोंग्स टू। ये जो चीज़ें हैं ये आपके आगे काम आएंगी, इसलिए मैंने इनको अभी से आपको बता दिया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो सेट थ्योरी में हम स्टूडेंट्स, आपको पता है बहुत सारी चीज़ों का, तो नहीं ये आपका बिलोंग्स टू है, इसको बिलोंग्स टू, ये है डज नॉट बिलोंग्स टू। अब स्टूडेंट्स आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पता भी होंगी, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले एन जो होता है इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और W से अगर W होता है इसको बोलते हैं स्टूडेंट सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। उसके बाद स्टूडेंट्स अपना आता है जैसे यहाँ पर Z और I, Z और I आपको पता है ये है, ये होता है सेट ऑफ इंटीजर, तो सेट ऑफ इंटीजर। तो ये आपको पता ही है नेचुरल नंबर में आपका जो होता है 1 2 3 अप टू लास्ट में जो इन्फिनिटी तक सेट ऑफ होल नंबर में आपको पता ही है, ये जीरो भी इसमें ऐड हो जाता है 1 2 3 एंड सो ऑन। और इंटीजर में स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि भाई इसमें माइनस भी हो जाते हैं, तो डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, तो डैश डैश डैश। तो उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ और है, एक होता है Z प्लस और I प्लस। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये सारे के सारे ऐसा सेट है जो कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स का होता है। और जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स का यहाँ पर इसमें क्या आ जाएंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। और एक होता है स्टूडेंट Z आपका नेगेटिव का, नेगेटिव इसका मतलब ये हो गया कि भाई सेट ऑफ द नेगेटिव इंटीजर, इसमें सारे के सारे नेगेटिव आ जाएंगे। जैसे आपके आ जाएंगे -3 -2 -1 एंड -1 तक ही रहेंगे, और यहाँ पर डैश डैश डैश, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स तक आ जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट आप एक कह सकते हैं कि भाई Q क्या होता है स्टूडेंट्स, Q होता है आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो आपको पता ही है कि भाई रैशनल को कैसे डिनोट करते हैं, P/Q से डिनोट करते हैं, जिसमें से P और Q दोनों के दोनों किससे बिलोंग करते हैं, वो एक इंटीजर्स हैं। और यहाँ पर जो है Q जो है दैट नोट P शुड बी इक्वल टू 0, ये आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है। एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, जो इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर, ये जो इर्रेशनल नंबर है इसको डिनोट करने के लिए अभी तक कुछ नहीं है। तो इर्रेशनल नंबर को आपने कई बार देखा भी होगा, कैसे डिनोट करते हैं इस इर्रेशनल नंबर, नो रिप्रेजेंटेशन। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इर्रेशनल नंबर हैज, या इर्रेशनल नंबर्स हैव नो रिप्रेजेंटेशन नंबर, नो रिप्रेजेंटेशन, नो रिप्रेजेंटेशन की। और इसको रिप्रेजेंट फिर कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, रियल नंबर में से सारे रैशनल नंबर को माइनस करके इसको ऐसे डिनोट हम कर देते हैं R माइनस में Q। तो ये तो आपकी नॉलेज के लिए था स्टूडेंट्स। और R आपको पता ही है, E भी पता है आपको, E क्या होता है सेट ऑफ द इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो
तो स्टूडेंट सेट ऑफ द इवन नंबर्स में आपके क्या होता है, सारे के सारे डैश 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 -4 -2 माइनस उसके बाद -2 के बाद आ जाता है 0, 0 के बाद आपका 2 4 एंड सो ऑन। उसके बाद ओ से डिनोट करते हैं स्टूडेंट सेट ऑफ ओड नंबर, सेट ऑफ ओड नंबर। तो सेट ऑफ ओड नंबर में आपके पास क्या जाता है -3 -1 1 3 5 एंड सो ऑन। तो ये सेट ऑफ ओड नंबर हो गया। तो उसके बाद स्टूडेंट रियल आर से डिनोट करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर में सभी के सभी आ जाते हैं, आपको ये पता ही है भाई सेट ऑफ द रियल नंबर क्या होता है। सेट ऑफ रियल नंबर में सारे के सारे जो नंबर आपके हैं वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर में आते हैं। तो इसमें जो रियल नंबर है स्टूडेंट्स, रियल नंबर भी आपके पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव रियल नंबर वो भी ऐसे ही होते हैं। तो ये चीज़ का आपको बेसिक नॉलेज थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद स्टूडेंट है हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो स्टूडेंट्स सेट को जो रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास एक्चुअली में वैसे तो मेन तो आपके पास 2 ही मेथड होते हैं, लेकिन फिर भी 3 मेथड हैं यहाँ पर। तो एक तो सबसे पहले है आपका रोस्टर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म को स्टूडेंट्स एक टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और टेबुलर फॉर्म लिख देता हूँ मैं दोनों, टेबुलर फॉर्म। तो दूसरी जो है आपके पास एक तो होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरी है स्टूडेंट आपके पास और ये है विजुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म, विजुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म, विजुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म। विजुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म आपको वेन डायग्राम से बनती है। तो स्टूडेंट्स जैसे सबसे पहले मैं आपको रोस्टर फॉर्म के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले है आपका रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म नॉर्मल है, जैसे कि आपने मान लिया आप कोई कह दे भाई एक सेट बनाइए आप वावल्स का, इंग्लिश में वावल्स का एक सेट बनाइए, तो आप क्या करेंगे ए इज इक्वल टू सेट को आप इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए आपका कैपिटल लेटर आ गया ए ई आई ओ यू, ये आपका सेट ऑफ द वोवल्स हो गया। तो ये आपके पास क्या है गया, ये रोस्टर फॉर्म में नंबर होगा। इसी प्रकार अगर कोई कहे मैं अब चलो इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में करता हूँ, ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है स्टूडेंट इसी को लिख के बताना, इसी को मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करना कि किसी नंबर से इसको रिप्रेजेंट करें। जैसे ए इज इक्वल टू, इसमें मेथड यही रहेगा एक्स, सच दैट एक्स क्या है, एक्स इज ए वोवल, एक्स इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये जो डिनोट हुआ ये एक्स, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म होगा। चलो एक चीज और, एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं रोस्टर फॉर्म का। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में आप मान लिया मैंने एक ले लिया बी, एक सेट ले लिया ए इज इक्वल टू मैंने उसको लिख दिया 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो ये ले लिया, ये एक नेचुरल नंबर ले लिया मैंने, अप टू 6 ले लिया। तो इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखने के लिए आपने बिल्कुल ऐसे ही, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे, एक्स सच दैट, एक्स क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। चाहे आप ये चाहे ना भी लिखें, इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6। एक तो इस मेथड से लिख सकते हैं। दूसरा आप क्या कैसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट 1 सच दैट आपका 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आपका हो गया इसमें मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में, ये आपका रोस्टर फॉर्म में। अब मैं इसी चीज़ को, जो ये चीज़ दिखाई है, इसी को विजुअल फॉर्म में दिखाता हूँ। विजुअल फॉर्म तो बहुत ही सिंपल है। विजुअल फॉर्म मैंने आपको बताया था वेन डायग्राम से। मान लिया आपने ये बना दिया एक,
और इसमें लिख दिया 1 2 3 4 5 6 और इसका नाम दे दिया ए। तो ये विजुअल फॉर्म हो गया। तो आपने रोस्टर फॉर्म भी देख लिया, सेट बिल्डर फॉर्म भी देख लिया और विजुअल फॉर्म भी देख लिया। तीनों के तीनों आपने देख लिए कि भाई ये इनको किसी भी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद अब हम एक दो क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि स्टूडेंट्स अभी ये दो क्वेश्चन है आपके सामने। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट। एक तो सेट है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन ओड नंबर, और दूसरा है राइट ए सेट a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x क्यूब इज लेस देन 100 इन रोस्टर फॉर्म। ये आपने दोनों के दोनों रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। जैसे कि अब आपने स्टूडेंट सबसे पहले यही है, ये 1 वाला देख लो। a इज इक्वल टू, इसने क्या है, x इज एन ओड नंबर, एक ओड नंबर है x। और ये जो ओड नंबर है इसको आप क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ओड नेचुरल नंबर, बल्कि इसकी ये होना चाहिए ओड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर जो ये है स्टूडेंट, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 1 3 5 7 और इसकी कोई लिमिट नहीं दी भाई कहाँ तक है, तो डैश 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 करके आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि भाई a इज इक्वल टू एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स क्यूब इज लेस देन 100। अब एक चीज़ देखो स्टूडेंट, x अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब 100 से कम होना चाहिए। ऐसे नंबर आपने लेने हैं। ये चीज़ मैंने मान लिया। जैसे 1 का क्यूब आपने किया 1 आ गया, 2 का क्यूब आपने किया 8 आ गया, 3 का क्यूब आपने किया तो ये आ गया 27, और 4 का क्यूब आपने किया तो ये क्या आ गया 4 4 16 16 4 64, और 5 का क्यूब आपने किया तो ये क्या आ गया आपके पास 125। तो 125 तो 100 से ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये 125 आपने यहाँ नहीं लेना। तो आपके पास क्या आ गया, जो नेचुरल नंबर क्या आ गया 1 2 3 एंड 4। तो ये इसका सेकंड वाले का आंसर हो गया। ये यहाँ पर ये आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये आपके पास था स्टूडेंट। मतलब किसी भी अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अगर रोस्टर फॉर्म में लिख रहा था सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करते हैं। तो अब हम स्टूडेंट ये आपका यहाँ पर जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये आपकी अब है टाइप ऑफ सेट। अब स्टूडेंट्स इनकी भी टाइप होती है। टाइप ऑफ सेट, सेट की टाइप होती है। वैसे तो आप ये देख भी चुके हैं टाइप ऑफ सेट। एक तो टाइप ऑफ सेट में दो होते हैं, एक तो होता है आपका फाइनाइट सेट, एक होता है आपका इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पर मेन तो जो ही होते हैं फाइनाइट सेट और एक होता है इनफाइनाइट सेट। अगर आप वैसे देखा जाए फाइनाइट और इनफाइनाइट, जैसे कि इसके नाम से ही पता है, फाइनाइट सेट का मतलब है इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट है स्टूडेंट, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट। ठीक है। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है आर इनफाइनाइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। ठीक है स्टूडेंट, ये होगा। अगर मान ले अगर वैसे डेफिनेशन शुरू करें तो इसकी जो डेफिनेशन है इसकी है, ये क्या हो जाएगी, ए सेट हुज एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड। अगर काउंटेड इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। और अगर इनफाइनाइट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा ए सेट हुज एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अब स्टूडेंट यहाँ पर जैसे कि भाई मैं दोनों की बात करता हूँ। यहाँ पर मान लिया एक सेट, ये सेट है ए सेट हुज एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट। मान लिया एक सेट ए दे दिया और ये सेट में दे दिया 1 2 3 4 एंड 5। तो आप इनको काउंट कर सकते हैं एलिमेंट्स को। तो जब ये एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो, ये क्या होता है स्टूडेंट, फाइनाइट सेट। अगर इसी को सेट को हम ऐसे लिख देते हैं, इसको लिख दिया 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, और ये आपका इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि हमें नहीं पता ये सेट कहाँ तक जाएगा। ऑल नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर कहाँ तक जाएंगे कुछ नहीं पता। तो ये क्या होता है, सेट जो होता है ये इनफाइनाइट
सेट होता है। उसके बाद स्टूडेंट एक और होता है आपका, वो होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भी कह देते हैं उसको, और उसको आप नल सेट भी कहते हैं, और उसी को आप वॉइड सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट। तो ये मतलब एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, ये ऐसा सेट जिसके अंदर ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, बस सीधी बात, नो एलिमेंट, और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो उसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, उसको हम नल सेट भी कहते हैं, उसको वाइड सेट भी कहते हैं। और इस सेट को स्टूडेंट्स हम डिनोट करते हैं फाई से। ये होता है फाई, हम इसको, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, इससे हम इसके डिनोट करते हैं। और इसको हम कैसे, ऐसे लिखते हैं, ये इसको ऐसे, ऐसे, ये ऐसे भी लिखते हैं, और हम उसको क्या करते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर कोई इसका कोई कहे कि भाई इसका कोई एग्जाम्पल बताओ, मैं इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। ए सेट हैविंग, चलो ए सेट हैविंग नेचुरल नंबर लेस देन 1, इसका भाई आप एक सेट बनाओ लेस देन 1। अब क्या कोई ए सेट हैविंग नेचुरल नंबर लेस देन 1, क्या लेस देन 1 कोई नेचुरल नंबर होता है? क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से ही स्टार्ट होते हैं, तो उसका कोई नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, या इसको आप फाई भी कह सकते हैं, नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। तो स्टूडेंट इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे हम कह सकते हैं कि भाई इसका दूसरा एग्जाम्पल आप एक और भी कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो आपके, इसका एक एग्जांपल और कह सकते हैं। मान लिया ए एक सेट, कोई भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लिया ए कोई एक सेट है, ए एक सेट है, और इसमें आप ये कह सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये हो जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। क्या कोई ऐसा सेट है जिसमें आप x के साथ, x की वैल्यू अगर 1 पुट कर दो, 1 पुट करने के बाद और 1 में ही उसको ऐड करो, x की वैल्यू कुछ भी पुट करो और 1 उसमें ऐड करो, तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ए जो सेट है वो क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, वो नल सेट हो जाएगा। और फाई, तो ये नल सेट की डेफिनेशन थी स्टूडेंट। तो अब हम आगे एक और यहाँ पर स्टूडेंट आपका होता है सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट भी ये भी आपको पता होना चाहिए, सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट स्टूडेंट ऐसा सेट होता है हैविंग ओनली वन एलिमेंट, हैविंग ओनली वन एलिमेंट, हैविंग ओनली वन एलिमेंट। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ये एलिमेंट है, उसके अंदर सिर्फ एक ही हो, तो उसका मान लीजिए कैसे सेट होगा, ए इज इक्वल टू 1, उसके अंदर एक ही एलिमेंट होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम सिंगलटन सेट। अच्छा स्टूडेंट, जो ये जितने भी, एक यहाँ पर एक चीज़ और आई है बात, कार्डिनल नंबर क्या होता है। तो ये जो कार्डिनल नंबर है स्टूडेंट, इसमें मैं अब आपको ये बता देता हूँ ताकि मतलब इसके सिंगलटन सेट से ही रिलेटेड यहाँ पर समझ में आ गया मुझे कार्डिनल, तो ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर, एक तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो कार्डिनल नंबर है ना, ये कार्डिनल नंबर इज डिफाइंड ओनली फॉर फाइनाइट सेट। अब मैं बताता हूँ क्यों आपका ये ऐसे क्यों कहा मैंने, डिफाइंड ओनली फॉर फाइनाइट सेट। इसको कार्डिनल नंबर को हम एक चीज़ से और डिनोट कर देते हैं, ऑर्डर ऑफ ए सेट। अब ये होता क्या है, कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है। मान लिया कोई एक सेट आपको ए दिया हुआ है और उसके अंदर आपके एलिमेंट हैं 1 2 3 एंड 4 स्टूडेंट। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट दे दिए स्टूडेंट, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर इसके अंदर 4 अगर इसके अंदर एलिमेंट हैं तो स्टूडेंट इसका जो कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर इसका क्या होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 4। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लिया ए आपके पास एक दे दिया 1 2 x y z, तो ये इसके अंदर कितने एलिमेंट है स्टूडेंट, 1 2 3 4 5। तो इसका जो कार्डिनल नंबर है, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, कार्डिनल नंबर इसके अंदर होगा स्टूडेंट, कार्डिनल नंबर क्या कितने हो गए इसके अंदर, इज इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट इस कार्डिनल नंबर को डिनोट किससे करते हैं, इसको n, जिससे यहाँ पर था इसको डिनोट करते हैं एन ए से। तो यहाँ एन ए से जब इसको डिनोट किया तो एन ए इज इक्वल टू क्या हो गया 4। अब इसको यहाँ इसका कार्डिनल नंबर एन ए से इसको डिनोट करते हैं तो इसका एन ए कितना होगा स्टूडेंट, इसका हो गया 5। तो जो ये कार्डिनल नंबर है, तो ये यहाँ पर मोस्टली जो कार्डिनल नंबर है इसको जिस तरह एन ए इज इक्वल टू आपका
4 हो गया इसमें, इसके अंदर जो कार्डिनल नंबर कितना हो गया 4 हो गया। इसको ऑर्डर ऑफ ए भी लिखते हैं, जैसे मैंने बताया था ना ऑर्डर ऑफ सेट, तो इसको ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 4 भी लिखते हैं, और इसको 2 लाइन से ऐसे भी डिनोट करते हैं, और ये होगा 4। लेकिन पॉपुलर नेम अपना यही है, और हम अपनी बुक में भी मोस्टली यही देखेंगे, तो ये पॉपुलर है NA इक्वल टू 4। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो यहाँ पर कार्डिनल नंबर आपने देख लिया, कार्डिनल नंबर का मतलब होता है एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी सेट इज नोन एज द कार्डिनल नंबर। अब स्टूडेंट इस कार्डिनल नंबर के बाद, ये कार्डिनल नंबर मैंने इसीलिए करा था, यहाँ पर 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक आ जाती है इक्वल सेट और एक आ जाता है इक्वलेंट सेट, इक्वल सेट एंड इक्वलेंट सेट। अब स्टूडेंट इक्वल सेट की जो बात हम करते हैं, यहाँ पर जो इक्वल सेट है, इक्वल सेट में अब आप देखो यहाँ पर जो इक्वल सेट क्या होता है, द सेट A एंड B आर सेड टू बी आइडेंटिकल और इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। इस चीज़ को बड़े नोट करने वाली बात है स्टूडेंट, ये इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, या आप दूसरे वे से इसको क्या कह सकते हैं, A एंड B आर इक्वल एंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A is an element of B and conversely every element of B is also an element of A। इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं ये बताता हूँ कि भाई if all the element of two set are same, if all the element of two sets are same then it is called the equal set। जैसे A कोई भी आपके पास एक सेट दिया, एक सेट A में आपने एलिमेंट लिए 1 2 3 एंड 4, ठीक है। B आपने एक सेट ले लिया, इसमें भी आपने ले लिया 3 4 1 2। अब इसका कार्डिनल नंबर क्या है 4, इसका कार्डिनल नंबर क्या है 4। इस बात से कोई मतलब नहीं हमें कार्डिनल नंबर यहाँ क्या है, हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या ये सारे के सारे एलिमेंट जो इसके हैं, क्या ये सारे के सारे एलिमेंट इसके साथ मिलते हैं, और इसके सारे के सारे एलिमेंट क्या इसके साथ मिलते हैं। अगर ऐसा है तो ये इक्वल सेट है, मतलब इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं इक्वल सेट। ये नोट करने वाली बात है स्टूडेंट, क्योंकि आप यहाँ पर अब कंफ्यूज हो गए। तो एक और सेट मैं आपको बता देता हूँ, A इजकल टू 1 2, एक ये सेट दे दिया 1 2, और B दे दिया x इजकल टू x² - 3x और +2 इजकल टू 0। तो इक्वल टू 0 यहाँ पर x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। अब स्टूडेंट यहाँ पर जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, 1 एंड 2 ही आएगी। इसलिए ये दोनों के दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट है। यहाँ पर भी सेम एलिमेंट है, यहाँ पर भी सेम एलिमेंट है। अब आगे देखो, इक्विवेलेंट सेट, एक इक्वल सेट होता है, एक इक्विवेलेंट सेट होता है। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है स्टूडेंट, टू सेट्स A एंड B आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम, मतलब NA इक्वल टू NB। इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उनके नंबर सेम होने चाहिए। इसमें क्या है उस बात का कोई मतलब नहीं, इसमें क्या है इस बात का कोई मतलब नहीं, लेकिन दोनों के नंबर सेम होने चाहिए। इसको डिनोट हम A से भी करते हैं, A इक्विवेलेंट टू B भी करते हैं। अब इसमें एक चीज़ देखो, अगर मान ले यहाँ पर A के अंदर आपने कोई भी एलिमेंट ले लिए, अगर वो एलिमेंट जैसे वो एक में ले लिए 1 2 3 4, मान लिया A आपने एक सेट ले लिया और उस एक सेट के अंदर आपने ले लिए 1 2 3 एंड 4। दूसरा सेट आपने B ले लिया, B के अंदर आपने ले लिया x y z एंड A। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, NA के अंदर भी एलिमेंट 4 है और NB के अंदर भी एलिमेंट आपके क्या है 4 हैं। तो इनके जो कार्डिनल नंबर सेम है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट सेट है। अब इसमें एक चीज़ ये तो आपको समझ में आएगा स्टूडेंट, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में क्या डिफरेंस है, ये नोट करने वाली बात है। अब स्टूडेंट इसमें एक चीज़ और यहाँ पर है कि भाई एक जो आपने ये कहा था ना डिस्टिंक्ट एलिमेंट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अब मैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट का एग्जांपल यहाँ पर बताना चाहूँगा। मान लिया आपने ले लिया A लेटर ऑफ फॉलो, B ले लिया लेटर ऑफ फ्लो। अब इसका आपने एक सेट बनाया, इसके अंदर NA कितने हुए, इसके अंदर NA आपने सेट बनाया, तो सेट क्या बनता है स्टूडेंट, FLOW या FOLW ऐसे बनेगा। तो क्योंकि कोई भी
अगर कोई भी एलिमेंट किसी वर्ड में 2 या 3 बार आया हो, बार बार रिपीट नहीं होगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, यहाँ पर अलग अलग FOLW बन गया। इसी प्रकार इसमें फलों में FLOW, ये 4 एलिमेंट इसमें आ गए, 4 एलिमेंट इसमें आ गए, इसके 4 एलिमेंट हैं, इसके भी 4 एलिमेंट है, तो इसका मतलब कार्डिनल नंबर इसका भी बराबर है, कार्डिनल नंबर इसका भी बराबर है, तो ये क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट हो गए दोनों के दोनों। तो आई होप आपको इक्विवेलेंट सेट के बारे में स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो एक बार वीडियो पॉज करके आप इसको अच्छी तरह से समझ लेना। अब एक चीज़ देखो, आपने नोट की होगी कि भाई ये दोनों, इसमें भी 4 कार्डिनल नंबर है, इसमें भी 4 कार्डिनल नंबर है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट तो है, लेकिन इसके अंदर क्या है, एलिमेंट दोनों के अंदर, इसके अंदर ये जो सेट है और ये सेट है, इसके अंदर आपके जो एलिमेंट है वैसे तो ये इसके अंदर भी वही है, इसके अंदर भी वही है, ये इक्विवेलेंट भी है और इक्वल भी है, इसी प्रकार ये भी इक्विवेलेंट भी है, इक्वल भी है। यहाँ कहने का मतलब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा स्टूडेंट, ये इक्विवेलेंट तो है, इक्वल नहीं है। अब यहाँ पर जो भी इक्वल सेट्स हैं, इक्वल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, इक्वल सेट्स, इक्वल जो सेट्स हैं वो ऑलवेज इक्विवेलेंट होते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट्स मे नॉट बी इक्वल, इस चीज़ का ध्यान देना। जो भी इक्वल सेट्स होंगे वो क्या होंगे, ऑलवेज इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट होंगे वो मे नॉट बी इक्वल, इस चीज़ का आपने यहाँ पर ध्यान देना। ये बड़े नोट करने वाली बातें हैं, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन IIT में तक में भी पूछे जाते हैं स्टूडेंट। उसके बाद है स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट है, द सेट ऑफ दैट एलिमेंट्स द सेट दैट हैज ऑल एलिमेंट्स रिलेवेंट टू आवर क्वेश्चन, मतलब एक यूनिफॉर्मली एक सेट हो गया जिसके अंदर जितने भी हम क्वेश्चन होंगे हमारे, वो सारे का सारे उस, मतलब छोटे छोटे जितने भी सेट होंगे उस सेट के अंदर इन्वॉल्व होंगे, मेन सेट के अंदर। वो जो मेन सेट होगा उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे कि अब एक एग्जांपल ले लो, मान लिया आपके पास पूरा एक स्कूल है, अब उस स्कूल में बहुत सारी क्लासेज हैं, जो पूरा स्कूल है ना वो एक यूनिवर्सल सेट हो गया, और जिस तरह क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और सारी की सारी क्लासेज क्या हो जाएंगी, वो आपकी क्या होंगी, वो एक उसकी ये कहेंगी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। और इसके साथ स्टूडेंट एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि भाई एक रियल नंबर लाइन आती है, ये भी आपके आगे हो सकता है इसकी भी जरूरत पड़ जाए। रियल नंबर लाइन इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल रियल नंबर, रियल नंबर लाइन इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल रियल नंबर ऑन ए हॉरिजॉन्टल लाइन सच दैट ईच पॉइंट ऑन द लाइन corresponds to a real number and every real number corresponds to a point on the line। इस चीज़ को यहाँ पर ज़्यादा ने वो करते हुए मैं इस चीज़ को आपको ये समझाऊंगा कि भाई इस एक आपने देखा होगा, सेट तो आपने देख लिया, अब सेट के बाद उसके बाद एक होता है ओपन, एक होता है इंटर, इसके साथ साथ अगर आप ये भी समझ लेना ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल, तो ये भी चीज़ आपके आगे काम आएगी साथ, ताकि अभी बता देता हूँ इसके बारे में स्टूडेंट। जैसे ओपन, एक तो होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल। मान लिया नंबर लाइन आपकी दे दी -∞ to ∞, और एक सेट आपने ले लिया 1 to 2, अगर उसके अंदर उस इंटरवल के अंदर ये 1 और 2, ये 1 और 2 इंक्लूड नहीं है, और आपने उसको लिख दिया इस तरह इसको ओपन इंटरवल को ऐसे इससे डिनोट कर दिया, मान लीजिए 1 और 2 लिख दिया, 1 से लेकर 2 तक लिख दिया, लेकिन उसमें 1 और 2 इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको हम इस ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, या हम इस ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये दोनों तरफ ओपन है, ये इधर भी ओपन है, ये इधर भी ओपन है, तो ये होता है ओपन इंटरवल 1 और 2। इसके अंदर 1 और 2 डिनोट नहीं है, और ये जो लगाया जाता है यहाँ पर, ये यहाँ पर एक O कह लो या 0 कह लो, ये लगाया जाता है और इससे इसको मिलाया जाता है, इसका मतलब है ये खाली है, ये इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो जो एक्सटेंडिंग पॉइंट है, जो ये एक्सटेंडेड पॉइंट है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये आप नोट इंक्लूडेड, इसमें 1 और 2 नोट इंक्लूडेड है। इसी प्रकार क्लोज्ड इंटरवल की अगर हम बात करें, तो क्लोज्ड इंटरवल में इसको मतलब डार्क किया जाता है, और इसका मतलब होता है ये भी इसके अंदर इंक्लूड है, तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। और इस क्लोज्ड इंटरवल में मान लिया -∞ ले लिया, और 1 to 2 अगर इसको ले लिया, तो इसको ऐसे डिनोट किया जाता है इस ब्रैकेट से, भाई इस ब्रैकेट से, इसलिए इसने इसको क्लोज कर दिया। तो 1 और 2 अगर ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब 1 और 2 भी इसके अंदर इंक्लूड है, और इसके अंदर जो ये इंक्लूड है, ये इसके बीच 1 और 2 के बीच में, जो ये भी 1 और 2 के बीच में है, ये सॉरी ये 1 आएगा यहाँ पर, 1 और 2, तो ये 1 और 2 के जो बीच में है, तो ये इसमें ये भी इसके अंदर इंक्लूड है। 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इस इंटरवल में इंक्लूड हैं,
कहने का मतलब ये होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बच गई इसमें, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ये दोनों एक ही चीज़ है। एक को ही हम कह सकते हैं सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। जैसे कि एक तरफ से तो क्लोज हो, एक तरफ से ओपन हो। अब ये क्लोज होगा तो ऐसे ब्रैकेट लग जाएगी, ओपन होगा तो ऐसे ब्रैकेट लग जाएगी। अब ओपन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं, ये ओपन हो गया और ये यहाँ पर 0 से 2 तक, इसमें 2 इंक्लूड नहीं है इसलिए 2 के साथ ये ब्रैकेट लगा दी, और 0 इसमें इंक्लूड है तो इंक्लूड ये क्लोज वाली ब्रैकेट लगा दी। तो इसको ऐसे, इसको सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल भी बोलते हैं। इसमें एक एंड इंक्लूड है और एक एंड पॉइंट जो है इंक्लूड नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका सेट थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, उसमें भी हम सबसेट, डी मॉर्गन्स लॉ, ये सारे के सारे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉल मी बैक। थैंक यू वेरी मच।